जरा कल्पना करिए, एक बच्चा मात्र 9 साल का, जिस उम्र में हम अपनी माँ का आंचल भी नहीं छोड़ते थे, जिस उम्र में हम खेल कूद, शरारतें और तोतली बातें यही हमारी दुनिया होती है। उस उम्र में एक बच्चा योग का रास्ता चुनता है, खेल का मैदान नहीं, ध्यान की गहराई चुनता है। जब ये बच्चा 35 साल का होता है तब एक संकल्प लेता है। संकल्प लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योग को पहुंचाने का। और इसी संकल्प के साथ शुरुआत होती है योगा पीस फाउंडेशन की। अगर आज की तारीख की बात करें तो योगा पीस फाउंडेशन ने अब तक 25 लाख, जी हाँ सही सुना आपने, 25 लाख लोगों तक हेल्थ को और योगा को पहुंचाया है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में योग का परचम लहराया। चाहे स्कूल हो, गार्डन हो, कंपार्टमेंट हो या पब्लिक गार्डन हो, हर जगह निस्वार्थ भाव से योग की दिव्यता को फैलाया है, भव्यता को फैलाया है। और इनके इसी योगदान के लिए इन्हें 175 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जिसके अंदर 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली ढाका राम जी। हरिओम। नमस्कार। हरिओम हरिओम। मैं बहुत आनंद में। आप बताएं कैसे हैं? आप ये बताइए कि आपके स्माइल का राज क्या है? मैं मानता हूं कि अगले पल का पता नहीं है और जिंदा इंसान ही मुस्कुराता है, और भगवान की बहुत अनुकंपा है कि आज मैं जिंदा हूं। ये तो आप देखिए, अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ, अहमदाबाद वाली घटना दिल को दहला देती है। हमको लगता है कि लगभग 250-300 लोग हैं, लेकिन उनके घर वाले, उनके मामा, चाचा, पापा, मम्मी, हर एक का अपना परिवार 8-10 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है 3000 लोगों के साथ हादसा हुआ। चलिए, ये तो भगवान की एक, मैं कहता हूँ कि एक दुनिया जो रंगमंच है अपने हिसाब से चलती है, लेकिन दिल में हर्ष तो होता ही है। तो मैं कहता हूँ कि जब अगले पल का पता ही नहीं है तो ये पल कैसा होना चाहिए? बिंदास होना चाहिए। इसलिए मैं मेरे मुस्कान का राज यही है कि हर पल को जियो, क्योंकि अगले पल का पता है, इसलिए मैं मस्त रहना पसंद करता हूँ। या ऐसा मान लीजिए, लोग कहते हैं कि ऐसा काम कर लेंगे तो मज़ा कर लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे तो मज़ा कर लेंगे, जॉब मिल जाएगा तो मज़ा करेंगे। मैं तो अभी से मज़ा कर लो तो क्या फ़र्क है? सोचने का नज़रिया। बात का नहीं सोचना। सो ये आपकी स्माइल है या फिर स्माइल मेडिटेशन और योगा जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो है? आई थिंक ये नियमित साधना का इफेक्ट है कि मैं बहुत ज़्यादा न तो फ्यूचर में रहता हूँ न भूत में रहता हूँ। मुझे लगता है कि, या जैसे आपने मुझे बोला, मैं बोलता हूँ कि हम सबको बदल सकते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं, सॉरी, हम किसी को बदल नहीं सकते। योग सबको बदल देता है। तो शायद हो सकता है कि मेरा जो नियमित साधना है वही मेरे को पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके जाती है, और मुझे बड़ा आनंद आता है खुद के मुस्कुराने में और मुस्कुराते हुए चेहरों को देखने में। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, एक आपकी एक्सपर्टीज है स्माइल योगा और स्माइल मेडिटेशन में, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी आज के तनावपूर्ण जीवन में? नहीं, आपने कहा स्माइल मेडिटेशन, तो आप जब ध्यान करते हैं तो ऑब्वियसली, अगर मैं ध्यान करने का बात करता तो आपने देखा होगा कि लोग मुंह बना के या रहते हैं, या चेहरे पे वो रौनक नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ध्यान भी करो तो मुस्कुराते हुए करो। और जब आप ध्यान करते हैं, या जैसे अपना योग का बात करते हैं, योग अपने आप में आनंद का बात है। योग अपने आप में आनंद का बात है। इसलिए तो कहते हैं ना, जब हम योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग में से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि का मतलब है परम आनंद की अवस्था। तो योग का मतलब ही है परम आनंद की अवस्था। मन प्रफुल्लित होने के साथ साथ मेरे मुझे याद आया कि आज सुबह सुबह मैंने इनके साथ में एक डांसिंग योगा की थी, और साथ ही काफी फेमस भी है। सो गुरुजी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सुबह आज आपने, हमें लगता है कि आप किसी भी उत्सव को, मैं कहता हूँ किसी भी, जब आदमी बहुत खुश होता है ना, अपनी खुशी का इजहार कैसे करता है? आप क्या, आप मुझे बताएंगे? खुश होकर नाच के खुशी का इजहार आदमी सेलिब्रेशन क्या करता है? पार्टी करता है। और पार्टी में आदमी क्या करता है? नाचता है ना? बहुत खुश होता है तो नाचता है। तो इसलिए, और दूसरा, दुखी आदमी कभी नहीं नाचता। ओनली हैप्पीएस्ट पीपल कैन डांस। इसलिए जो सुबह आपने किया था वो इसलिए डांस था कि आदमी का रोया रोया खुल जाए। आपने सुना ना, कभी खुशी कभी गम। मैं पिक्चर का बात नहीं कर रहा दर्शकों, क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम। इसका मतलब कि आप गम सीन है तो खुशी को ढूंढा जा सकता है। कैसे? आपका मनपसंद संगीत लगा दिया, आपके अच्छे मित्र आ गए, आपने कुछ बात किया, तो आप धीरे धीरे खुशी में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आप खुश हो
तो आप दुखी नहीं हो सकते, वो अनलिमिटेड। इसलिए आप जब खूब हंसते हो तो आप प्रेजेंट में रह के हंसते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भूत में जाके हंसूंगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं भविष्य में जाके हंसूंगा। जब आदमी खुश होता है, प्रफुल्लित होता है, तो प्रेजेंट में होता है। और डांस भी जो है ना, आप भूत में जाके नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं, डांस भी आप प्रेजेंट में करोगे। इसलिए सुबह जब आपने हमारे साथ डांस किया, कि हम सोचते हैं कि हर कोई नाचता हुआ नजर आए, हर कोई खुश आए, और डांस करने वाला एक दूसरे को देख के भी मोटिवेट होता है। और दूसरा, मैं हमेशा डांस में ये बोलता हूँ कि डांस अपने लिए करना, किसके लिए करना, अपने लिए। और हम किसके लिए करते हैं, दूसरे। दूसरों के लिए। जब हम डांस दूसरों के लिए करते हैं तो दिक्कतें होती हैं, उसने इधर झुमका लगाया, उसने उधर झुमका लगाया, मेरा वो लिरिक्स नहीं मिला, मेरा वो स्टाइल नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ कि नाचो अपने लिए। इसलिए सुबह मैंने कहा था कि आंखें बंद करके नाचिए। लोगों को बड़ा पागलपंती लगता है, क्या बोल रहे हैं, आंखें बंद बीच करके पब्लिक नाचो। गार्डन में पहली बार मैं ऐसे नाचा हूँगा और बिल्कुल खुल के नाचा था। बस जो भी करो खुल के करो, Exactly. आधा अधूरा क्या करना लाइफ में। और योग का मतलब ही पूर्ण, क्या है, पूर्ण। पूर्ण। पूर्ण का मतलब जो भी करो पूर्ण करो। तो लोगों का एक आप पूर्ण, अगर आप पढ़ाई भी करें तो पूर्ण करेंगे तो उसके रिजल्ट जो है बहुत शानदार होने वाले हैं। Exactly. और साथ ही उसके पीछे एक कारण ये भी था, उस डांस के पीछे इनका जो भजन है, अगर दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, शिवा शिवा यूनिवर्सल सॉन्ग है योगा का, ढाका राम जी का, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही पावरफुल है, जो कि इन्होंने ही गाया है और जिसके अंदर सारे धर्म के जो भगवान हैं उनका जिक्र किया गया है। ढाका राम जी, आपका मेन मोटिव क्या था वो गाना बनाने का? मैंने बहुत सारा सर्च किया तो नारायण में सब कुछ समाया हुआ है। अगर मैं अल्लाह की बात करता हूँ वो भी बाद में आए हैं, या मैं जीसस की बात करता हूँ वो भी बाद में आए हैं, हम सनातन का बात करते हैं तो सैकड़ों साल पुराना है। और मैं भगवान महावीर की बात करता हूँ तो एक राजा से भगवान बने, किससे बने, राजा से भगवान में। और मैं भगवान बुद्ध की बात करता हूँ तो वो भी एक सम्राट राजा थे। तो राजा से अगर वो भगवान बने तो उनके कर्म ने बनाया, क्या बनाया, कर्मों ने। और उनके ध्यान से, जब हम ध्यान की बात करते हैं तो वो ध्यान से परिवर्तित हुए। तो इसलिए जब मैंने पूरा फाइनल किया तो मुझे लगता है कि परमात्मा तो एक ही है। तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा के नाम को लेके झगड़ा करते हैं, क्या करते हैं, नाम को लेकर। जैसे क्या होता है, जैसे मुझे लोग ढाका राम बोलते हैं, कहीं मुझे पिताजी भी बोलते हैं, कहीं गुरु बोलते हैं, कहीं मुझे मामा बोलते हैं, कहीं मुझे ताऊजी बोलते हैं, कई लोग चाचा बोलते हैं। हम उन नामों के पीछे झगड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब में एक प्यार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्यार। और प्यार की कोई सीमा नहीं है, प्यार का कोई लैंग्वेज नहीं है, और प्यार का कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैंने उससे एक बनाने का कोशिश किया, मुझे 2 साल लगा। उसमें एक यूनिकता और है उसको हमारा थॉट प्रोसेस था, उसको उसका लिरिक्स क्योंकि मेरे भाव थे, उसको यूएसए में लिखे गए, उसका म्यूजिक फिल्माया गया नेपाल में, और भारत में उसको हमने रिलीज़ किया। तो इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग, और मुझे लगता है कि हर किसी को सॉन्ग को सुनना चाहिए। हर जाति के लिए है, हर लोगों के लिए। तो 1-2 स्कूलों में भी एज ए प्रेयर उसको चालू हुआ है, और बड़ा अच्छा है। शिवा शिवा जय जय शिवा, शिवा शिवा जय जय शिवा, एनबी पे शिवा, एनबी पे शिवा, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, एक भाव था बहुत खूबसूरत था, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था। और साथ ही शिव की अगर आपने बात की, तो यूँ कहा जाता है, लिखा भी हुआ है कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। एकदम सही कहा, शिव और शक्ति का योग ही मिलन है। कि समय अर्धनारीश्वर का हम बात करते हैं ना, जब ये चीज भी समाप्त हो जाए, मेल और फीमेल का वो भी खत्म हो जाए, तो हम योग दोनों का जोड़ना, मतलब दोनों एक हो गए, तो दोनों का जोड़ना योग है। तो इसलिए इसलिए कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, क्या बोलते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जब हम योग की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ पहले हम अपने शरीर से तो जुड़ें। हम परमात्मा की बात करें, हम अपने आप से नहीं जुड़ सकते, हम अपने शरीर से नहीं जुड़ पा रहे, हम अपने प्राणों से, श्वास से नहीं जुड़ पा रहे। एक माध्यम है उस तक जाने का। जब आप शरीर स्वस्थ होगा, आप शरीर से जुड़ेंगे, फिर आपका मन शांत होगा, तो प्राणायाम करेंगे तो आपका मन शांत होगा। तो इस तरह से उस तक जाने का द्वार है। उससे मिलने का मतलब है, मुझे लगता है कि जीवन के प्रति एकदम सकारात्मक ऊर्जा क्या होना चाहिए। जैसे आप मुझे बोलते हैं ना, मिलते ही आनंद आता है, वो सकारात्मक ऊर्जा हर पल आपके साथ रहे। और कोई बैठे तो अरे यार इनके साथ बैठने में, कभी कभी होता है ना लाइफ में, आपने देखा होगा कि किसी से मिलते हैं तो काफी देर मिलने का मन होता है, और किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी से उठ के ऐसा लगता है कि हाँ जल्दी चला जाए तो अच्छा तो इसलिए वो
तो शिव और शक्ति की पावर्स क्या है एक्चुअली जो बोलते हैं? ठीक है, शिव और शक्ति की पावर की अगर मैं बात करूं कि अगर आज हम हैं, आप हैं, तो बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। गॉड। नाम अलग है, मैंने कहा वो तो एक ही है। उनकी जो पावर है वही तो है कि आज हम जिंदा हैं, आज हमारे अंदर ऊर्जा है, प्रभु की बहुत अनुकंपा है। एक और ये क्वेश्चन था कि योगा को लेके बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन, जी। योगा को सिर्फ एक व्यायाम या फिर सिर्फ एक्सरसाइज, फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। सो उन लोगों को आप क्या मतलब क्लियर कैसे करना चाहिए इस चीज को? नहीं, मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करता। योग जो है आपका हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है। क्या रखता है? होलिस्टिक हॉलिस्टिक अप्रोच। मतलब कि अगर आप योग का मतलब ही जोड़ना है, जोड़ने से आनंद आता है। और मैंने आपको शुरू में कहा कि हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, क्या करते हैं? जो भी कार्य कर, ए टू जेड क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से सुख और शांति के लिए। किसके लिए करते हैं? सुख और शांति। और कोई कारण नहीं है। एक चोरी करने वाले के मन में भी होता है, क्या सोचता है, इतना सारा माल लूट लूंगा या क्या कहते हैं, लूट लूंगा या मैं ले लूंगा, छीन लूंगा, तो क्या बोलते हैं, मैं मौज करूंगा। क्या सोचते हैं? मौज। बोलते हैं ना, मजा करूंगा। और उसको मजा करना आ जाए तो चोरी करेगा क्या? नहीं करेगा। क्योंकि चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला आदमी कभी भी अंदर से सीना तान के बैठ नहीं सकता। आपको लगेगा कि ठीक है, अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा चीज कर रहे हैं, उनके अंदर फियर रहता है। कोई देख ना ले, कोई सुन ना ले तो क्या होगा, इस तरह का फियर होता है। इसीलिए जो योग है आपको कंप्लीटली हैप्पीनेस देता है, आनंद देता है, नॉट ओनली फिजिकली। बाकी हम जितने भी एक्सरसाइज मान लीजिए, जैसे एक्सरसाइज है तो कोई भी स्पोर्ट्स आप मान लीजिए, चाहे हम रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, टेनिस खेलते हैं या कितना भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, डांस करते हैं, उन सब में क्या है, हम फिजिकली तो अच्छे रहते हैं। क्या रहते हैं? फिजिकली लेकिन हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं बड़े बड़े स्टार्स भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या नहीं है? सेटिस्फेक्शन। अब देखा ना, कभी कभी हम सुनते हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, ऐसा सुनने को अक्सर मिलता है, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड। तो योग करने से क्या होता है, सेटिस्फेक्शन आता है। जब हम आसन और क्रियाएं करते हैं तो हमारा शरीर बलिष्ठ होता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, क्या करते हैं? प्राणायाम। मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे रनिंग करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करते हैं, उसके साथ अगर आप प्राणायाम को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, प्राणायाम को ऐड करते हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्यों? आपका मन भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए तो कहते हैं ना, लंबा और गहरा श्वास होगा तो मन कैसा होगा? मन भी प्रफुल्लित होगा। अगर हमारा मन प्रफुल्लित होगा प्यारे मित्रों, तो हमारा श्वास कैसे चलेगा? बहुत लंबा और गहरा। इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसलिए आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, कोई शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कोई मन के पीछे भाग रहे हैं, कोई प्रवचन के पीछे गा रहे हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पर हॉलिस्टिक नहीं है। क्या नहीं है? होलिस्टिक। तो योग में एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप शरीर से अच्छे रहते हैं, मन से अच्छे होते हैं, और आपका आध्यात्मिक विकास होता है, और आप ये सब चीज़ें। एक सर आपके एक्सपर्टीज में मैंने ये भी पढ़ा था कि आप एक योगा, स्पेशल योगा कराते हैं, कॉर्पोरेट योगा फॉर प्रोडक्टिव लोगों जी। के लिए, कॉर्पोरेट जो कि नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए भी कुछ है योगा में। बिल्कुल, जैसे आपने मुझे कॉर्पोरेट के लिए बोला, तो मेरे अलग अलग सेगमेंट्स हैं। मैं हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम मेडिकल पे काम करते हैं। लोग पूरे वर्ल्ड से लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और हम बोलते हैं आपको 10 दिन में आराम नहीं आए। इवन जयपुर वालों को 10 दिन बोलते हैं। जयपुर से बाहर से आते हैं तो हम बोलते हैं आपको 5 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए। तो उसमें बहुत सारे केस जो आजकल नी रिप्लेसमेंट के केस हैं, स्लिप डिस्क के बैक केस हैं, थायराइड है, आजकल माताओं और बहनों में पीसीओडी का बहुत दिक्कत आ रहा है, कंसीविंग का दिक्कत आ रहा है। इस तरह की जो बहुत सारी कहते हैं मॉडर्न डिजीजेज है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड, इन सब पे हम बहुत वंडरफुल चलता है। और कॉर्पोरेट योगा मेरा एक लवली सेगमेंट है। जब हम कॉर्पोरेट योगा करते हैं तो जब हम कॉर्पोरेट योगा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम काम की प्रोडक्टिविटी, मतलब उसका, मैं ऐसा श्योर बोल सकता हूँ, अगर आपने कॉर्पोरेट योगा किया, जो आपका काम 10 दिन में होने वाला होगा ना, आपको 7 या 8 दिन में कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी भर जाती है। आपका बैठना, ऑफिस में कैसे बैठना चाहिए, कैसे आप अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हैं, इस तरह के कुछ आसन हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आप सोफे के ऊपर कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि आपका मन हो कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए कॉर्पोरेट योगा करने से
आपकी कार्य करने की प्रणाली बदल जाती है। अगर आपके जीवन में अगर अच्छा काम करना है तो क्या चाहिए सबसे पहले? मस्तिष्क। मस्तिष्क में सुकून चाहिए। अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, हड़बड़ी में आप डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ काम हो गलत जाएगा। होगा। कहते हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहता हूँ प्यारे दर्शकों को, जैसे एक तालाब में आपने एक पत्थर डाला, उसमें से क्या निकलती है? तालाब एक में पत्थर डाला तो लहरें आती लहरें हैं। आती है। उस लहरों में अगर आप अपने आप को देखना चाहें, अपने आप को झांकना चाहें, तो क्या आप देख पाएंगे? क्यों? क्योंकि लहरें तेज चल रही है, वो स्थिर पानी नहीं है। जी, तो अपने आप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेट, जब वो लहरें थम जाती हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं। स्थिर तो। इसी तरह से अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, तो जब आपका मन स्थिर होगा तो आप अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए जो आनंदम, उसका नाम कॉर्पोरेट होगा, में आनंदम फॉर कॉर्पोरेट। अगर आप कहीं भी सेवा देते हैं या जॉब करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अच्छा, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे तो आपका बॉस का दिल भरे, यार आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो क्या पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। और काम तो करना है तो क्या सोचते हैं, अरे यार कितना काम दिया। आपका थॉट्स पॉजिटिव है। उसी काम का आप हंसते हंसते करिए, उसी काम को आप रोते रोते करिए। हंसते हंसते करेंगे तो काम पूरा हो या ना हो, हंसी आपके पास है, खुशी आपके पास है। और रोते रोते करेंगे तो मुझे नहीं लगता अपना काम पूरा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा और भी। नहीं भी होगा तो टाइम बहुत लगेगा और अपने आप को ग्लानि तो फील होती है। इसलिए कॉर्पोरेट योगा मुझे लगता है इज अ वंडरफुल सिस्टम। कोई 3 क्विक टिप्स बता सकते हैं कॉर्पोरेट वाले लोगों के लिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर पाएँ? हाँ, देखिए मैं इस तरह से बता नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कुछ बताता हूँ लोग कुछ और समझते हैं। तो मेरे एक यूट्यूब चैनल में है कॉर्पोरेट योगा का, 15 मिनट्स का चीज़ें हैं। कुछ अगर मैं नाम से अगर आप समझना चाहें, लाइक भस्त्रिका प्राणायाम, आप नेट पे मत डालिए, क्योंकि जब हम नेट पे डालते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हमारे चैनल में जाके जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी है, इसी तरह से ताड़ासन है, कुछ ऐसे आसन जो आपको एनर्जाइज देते हैं। और मैंने एक अभी एक वीडियो भी है हमारा इस्तेमाल कि आप 15 मिनट में ऐसा क्या करें कि आप एनर्जेटिक हो जाएं। अभी हमारा वो नगर निगम में भी चल रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अभी नगर निगम के अंदर हमारा वॉइस चलता है। और यहाँ की जो मेयर साहिबा हैं, उन्होंने, सौम्या गुजर जी, उन्होंने सारे स्टाफ को बोल रखा है भी आप लोग 9:30 बजे आओगे, पौने 10 से लेकर के 10 बजे तक आप इस वीडियो को ऑन करोगे, इस वॉइस को सुनोगे, योगा करके आप फिर आप ऑफिस में घुसोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो मेयर साहिबा हैं जयपुर की, सौम्या गुजर जी। उन्होंने ये वहाँ पे शुरू किया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही 21 जून आया, तो आप भी इसीलिए आए हैं। और सभी लोगों को 21 जून की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। तो वहाँ पर मेरा वॉइस चल रहा है, तो ये अद्भुत है। तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कोई गोली नहीं है कि मैं लिख के दे दूं, और हमारे पास समय भी कम है। अगर किसी चीज़ों को बताता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। लेकिन हम कभी आप चाहें तो इसमें कॉर्पोरेट पे हम लोग बात कर सकते हैं। किस पे? जय एक कॉर्पोरेट। पॉडकास्ट हम लोग अगेन आने वाले समय में इसमें कॉर्पोरेट पे कर सकते हैं कि क्या चीज़ करने से एनर्जी आती है, क्या चीज़ करने से हैप्पीनेस आती है। तो सिंपली कहता हूँ मैं, हम किसी को बदल नहीं सकते, योग सबको बदल देता है, ये वाली बात। और जैसा कि आपने कहा कि गूगल पर सर्च करो, अगर आप एक प्राणायाम भी सर्च कर रहे हो, 100 तरह के प्राणायाम आ जाते हैं। सो योगा में अभी जैसे बहुत सारी अशुद्धियां आ रही हैं, कह सकते हैं। सो कितना ज़रूरी है एक गुरु का होना, फिजिकल देखिए, गुरु। मैं अशुद्धियाँ तो नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि अगर आदमी रास्ते में खड़ कर हाथ भी हिलाता है ना, क्या करता है? हाथ कुछ भी ना। टिश्यूज़ बनते हैं, कुछ मरते हैं, कुछ ज़िंदा होते हैं। हमारा अंदर का जगत है, जैसे इस पृथ्वी में लाखों लोग रोज़ मरते हैं और लाखों लोग जन्म लेते हैं, उसी तरह हमारे बॉडी में भी लाखों टिश्यूज़ आते हैं और लाखों मर जाते हैं। लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा हो रहा है, और आपका करने का भाव होगा तो कभी न कभी आप अच्छी चीज़ों को पकड़ लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब बनाना आसान है, हम बना देते हैं, डाल देते हैं। अगर आप अ, मेरे से बात कर रहे हैं या मेरे माध्यम तक लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यूट्यूब है उसी के माध्यम से जा रहे हैं। तो मैं किसी लिए कोई ख़राब नहीं बोलता, ये कहता हूँ कि उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, हम क्या देखना चाहते हैं। कुछ भी दर्शक लोग देखें उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन कर लें, कभी 3-4 लोगों का देखें और अपने आप विजुलाइजेशन करें, करके फील करें। कभी कभी यूट्यूब देखा, हमारे पास कुंडली जग गई है, बहुत हम लोग बहुत अच्छा सोशल मीडिया, इट्स नो डाउट आज हम सबको जोड़ के रखता है। लेकिन ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, है ना। तो इसलिए खराब कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा भी नहीं है, पर सब कुछ बढ़िया है। तो कह सकते हैं कि फिजिकल गुरु की इतनी नीड नहीं होती है, लाइक बिना उसके भी अगर कोई करना चाहे फिजिकल गुरु की जरूरत है। है।
अगर मैं आपके ऊपर हाथ रखा, वो फीलिंग आएगा क्या ऑनलाइन गुरु में? नहीं आएगा। अभी हाथ रखा, आंखें बंद करके फील करो। फील हो रहा है कि अगर माँ का हाथ अगर बच्चे के सिर पे पड़ता है, बोलो कि नहीं ऑनलाइन माँ का हाथ आ जाएगा, वो संभव नहीं है मित्र। तो मुझे तो ऑफलाइन ही अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया गोल है, नहीं से कुछ मिल रहा है उसको ले लें जब भी मौका मिले। ऑफलाइन गुरु होना ज़रूरी है, उनके पास रहते हैं तो भावनाएं आती हैं, ऑनलाइन से भावनाएं नहीं आती। ये गुरुजी कुछ समय पहले मैंने एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट से बात की थी, सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं उसके ऊपर मेंटल हेल्थ पे एक पॉडकास्ट था। जी मैंने उनसे पूछा था कि लाइफस्टाइल में ऐसा क्या ऐड करें जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे आप बच पाए। तो उन्होंने योगा बोला, और जी साइंटिफिकली सब लोग, साइंस भी आजकल योगा को ही रिकमेंड करती है। जी। तो योगा में ऐसा क्या है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इससे बड़ी मेंटल इलनेस ये भी ठीक हो जाती प्यारे मित्र, मैंने आपको पहले ही बताया कि योगा में सब कुछ है जो भी हम चाहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी ये तो छोटा मोटा बात है। जब मैं आपको शुरू में कहा कि कभी भी अगर आदमी जो खुश होता है, क्या होता है, है। खुश कभी सुसाइड करने का सोचता है क्या? नहीं सोचे। आज हमारा क्या है कि सोचने का लेवल कम है। अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैंने सुसाइड करने का था ना, उस एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आदमी सोचता है कि मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। क्या सोचता है? मेरा दुनिया में कोई भी और एकदम सिकुड़ जाता है। इसलिए देखिए, जब आपने खुश होता है तो क्या बोलता है, आपने देखा सारा जहां मेरा, क्या बोलेगा? सारा जहां मेरा। किसी भी समय दुखी आदमी नहीं बोलता सारा जहां मेरा, बोल सब बेकार है। वो तो क्या नेगेटिव ही सोचेगा, सब कुछ नेगेटिव, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब है उसके आसपास। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से मेरा मुलाकात हो गया, गुरुजी मैं सुसाइड करने में, क्यों? बोले मैं परेशान, कुछ बात हुआ उसके लाइफ में। मैंने कहा तुम सुसाइड करने का सोच रहे हो, तुम सोचो तुम्हारा मम्मा है, तुम्हारा पापा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, और तुम्हारे कितने अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हमारे लिए सब के सब नेगेटिव नजर आते हैं। क्या लगता है? नेगेटिव तो नजर इसलिए दैट्स इम्पॉर्टेंट, जब आप खुश आदमी होता है तो क्या होता है, सारा जहां मेरा। तो इसलिए योग मात्र मुझे लगता है, हालांकि साइकोलॉजिस्ट की बहुत सारी दवाइयाँ भी चलती हैं, मैं किसी भी दवाई समय आने पर लेने के लिए मना नहीं करता। हमारे ब्रेन को थोड़ा सा वीक कर देती हैं, सोचने समझने की क्षमता को कम कर देती हैं, हमको डलनेस लगा रहता है दिन भर। लेकिन योगी है जो हर एंजाइटी से आपको बाहर निकाल सकता है, हर डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, और आपके जीवन को एकदम प्रफुल्लित बना सकता है। एक सर, अभी सोशल मीडिया के आने के बाद से लोगों का ना अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा गिर गया है। शॉर्ट कंटेंट देखते हैं 30-80 सेकंड का, जब वो मेन काम पे, जैसे बड़े काम पे, ऑफिस में कुछ काम करने गए, तब वो फोकस नहीं कर पाते। कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करने जा रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रहा है, 2 घंटे भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते आज। जी, सो उनका अटेंशन जो है उसको कैसे मतलब वो बढ़ाएं। प्रैक्टिस से होगा, कहने से नहीं होगा। अगर आपको मैं कहूँगा कि रसगुल्ला बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, और हमारे जयपुर में तो सुरानी के बहुत पसंद हैं, या बहुत बड़े-बड़े हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं, तो क्या आपको टेस्ट आ जाएगा क्या? नहीं क्या आएगा, करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको योग में प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। इसलिए मैंने कहा शरीर भी अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अभी घुटने में दर्द है, क्या है? घुटने में दर्द और है, मैं बोलूँगा कि आप मेरे से बात करो या कॉन्सन्ट्रेट करो, कर पाएँगे? नहीं कर पाएंगे, हमारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा? घुटने में हमारे जाएगा। घुटनों में। तो इसका मतलब हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए। ये तो हमारा मन भागता रहता है, और मन भी अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया आप कह रहे हैं तो कि बीमारी भी है, आपने कहा शॉर्ट, हम सबको शॉर्ट पसंद है, लेकिन मैं कहता हूँ शॉर्टकट लाइफ नहीं है। क्या कहता है? शॉर्टकट लाइफ नहीं तो है। कभी-कभी लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी मुझे जल्दी सही करो। मैं कहता हूँ मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, मेरी आपका ट्रीटमेंट। जब हम्म, आपको आनंद पाना है तो समय लगेगा, साधना करनी पड़ती है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आप मुझे एक चीज़ बताइए, दर्शक ध्यान से सुनिएगा, एक माँ के पेट में बच्चा कितना दिन रहता है मालूम है? 9 महीने। 9 महीने। मैं कहूँगा बच्चे को जल्दी निकाल दो। नहीं, नहीं बोलो। हाँ, निकल जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट रास्ते ढूँढते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं है। इसलिए डोंट गो शॉर्ट। रीजन पे जाइए। एक बच्चे को या पढ़ने के लिए 1 साल लगता है, मैं कहती हूँ तुम तो 2 महीने में पास कर लो, हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। एक डॉक्टर को बनने के लिए 8 साल लगते हैं, नहीं उसको मैं 5 साल में डॉक्टर बना दूँगा। तो हम लोग शॉर्टकट नहीं है। तो लाइफ में अच्छा भी चाहिए। मैं कभी-कभी बहुत ताज्जुब करता हूँ, जल्दी करो, फटाफट करो और अच्छा भी करो। इट्स नॉट पॉसिबल या तो कि जल्द फटाफट होगा या अच्छा होगा। हाँ, तो मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ, हाउ इट पॉसिबल? जल्दी-जल्दी भी करो और अच्छा भी करो। अच्छा करना है तो समय लगता है, इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कोई भी खोज किया तो एकदम एक दिन में नहीं खोजा उन्होंने, उनको बहुत सालों लगे हैं। तो इसलिए आपको अच्छा निखरना है तो सालों लगता है।
तो डोंट गो शॉर्टकट, ठीक है, अच्छा करो, शॉर्टकट में मत जाओ। मैं तपस्या दर्शकों को बोलना चाहूँगा जी। तपस्या जरूरी है। हाँ, तपस्या बोलिए, तप मतलब आप अपने आप को एक समान रखकर अपने जीवन को बहुत बेहतर करें, वो इम्पोर्टेंट है। Basically। और आजकल जो मोस्टली लोग रहते हैं, इनको दिक्कत आती है सोने में। सोने से पहले बहुत देर तक थॉट्स दिमाग चले जा रहा है। सिर्फ अब छोटे थोड़े टाइम तक नहीं, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटे निकल गए, नींद आ ही नहीं रही है। इसे साइंस लैंग्वेज में इंसोमिया बोलते हैं। जी, सो इसका कोई क्योर है? मतलब कैसे हो सकता है? 100% है। मैं कहता हूँ घोड़े बेच के सुला देता हूँ। क्या? घोड़े बेच? अब मेरे पास ले ही ऐसे लोगों को, मैं कहता हूँ घोड़े बेच के। मन अशांत है ना, आप सोने के लिए बैठे हैं, दिमाग में 10 ताने आ रहे हैं, क्यों? हम दिमाग से खाली नहीं है। और जब मैं योग की बात करता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ, आपको 10 से 15 दिन में आपको नींद आने लग जाएगी, और 3 से 4 महीने में एकदम घोड़े बेच के सुला देता हूँ। वो सिस्टम है। उसलिए रोज़ 1.5 से पौने 2 घंटे का प्रोग्राम बनता है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और नहीं तो एक चीज़ है, आप जब सो के सोचें कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपका माइंड खाली नहीं होता, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है बड़ा वंडरफुल वर्ल्ड है, गूगल मामा का वर्ल्ड है, कल्पनाओं का वर्ल्ड है। और जैसे आप जैसे बच्चे तो हमेशा ड्रीम्स में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ड्रीम्स ड्रीम्स में रहते हैं, बिजनेसेस में रहते हैं। तो उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छी तरह घोड़ा बेच के सोएं। और दूसरा, आजकल हमारा फिजिकल वर्कआउट कम है, मेंटली बहुत है। क्या है? मेंटली। और जब थक जाएंगे ना तो आपको नींद भी अच्छा आता है, तो इसलिए शरीर को थकाना भी जरूरी है। अगर थक जाएंगे, अगर 1 से 1.5 घंटा करते हैं, जी, तो भी मतलब थकने का बात नहीं, आनंद आता है। क्या था? ओके, तो इस आनंद। सबको बोलता हूँ कि 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से आपने 1 से 1.5 घंटा निकाला, तो बाकी सारे 22 घंटे बहुत मस्त होने वाले हैं। मोस्टली ये रहता है, अगर आप मोमेंट में हो, क्योंकि योगा से आप सांस पे ध्यान देते हो, उसके जी बाद में आपका ध्यान सांस पे रहता है, आप जिस मोमेंट में हो उसी को जी रहे हो, जी तो आप आगे पीछे का सोच ही नहीं रहे हो। तो जब आगे पीछे का सोचोगे नहीं, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल नहीं कहूंगा, लेकिन आपके सांस पे आपका ज्यादा फोकस है। जी मोमेंट में अगर आप हो तो बेटर है कि मतलब ये हो ही नहीं पाता है कि आप सो नहीं पाते हो। जी। वैसा नहीं होता है। सो मोमेंट में रहना जरूरी है, कह सकते नहीं, मन अगर शांत होगा, हैं। क्या होगा? मन शांत, कितना लंबा गहरा श्वास, अगर आपका अच्छा सोच होना चाहिए, आप आसन, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, सबसे खूब प्यार करना चाहिए, तो ठीक है। थॉट्स का हर एक, आज एक घर में अगर 2 भाई हैं, तो 2 भाई के थॉट्स अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? थॉट्स अलग हो सकते तो हम कहता हूँ कि मतभेद होना कोई बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैं। मनभेद नहीं। पिछले घर में आपने देखा 2 भाई हैं, तो उनके थॉट्स प्रोसेस अलग हैं, हालाँकि एक ही माँ के गर्भ से आए हैं, लेकिन उनके थॉट्स प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। तो योग में भी अलग-अलग गुरुजन हैं, अलग-अलग शिक्षा पद्धति है, तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ तो शायद मैं योगा नहीं कर सकता, योगा सिर्फ पतले दुबले लोगों के लिए है। क्या ये सच है? मोटापे से योग का कोई संबंध नहीं है, मोटापे से योग का कोई संबंध नहीं है। संबंध तो आनंद से है, लेकिन आप मोटे हैं, इसका मतलब मैं मोटे होने को भी गलत नहीं बोलता, हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्दी होना और चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, तो अगर आप नियमित योग साधना करेंगे, तो अपने आप खाने का रूटीन कम हो जाएगा, आप पतले भी हो जाएँगे। ये मोटापा एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आज की दुनिया का सबसे बड़ा ये सब्जेक्ट है ओबेसिटी का। तो इस पे कभी हम लोग नेक्स्ट टाइम वी कैन सिट कि मोटापा कितने प्रकार का होता है, कैसे मोटापा आता है, तो मुझे लगता है कि योग से मोटापे का कोई संबंध नहीं है। योगा इंसान करता है, सुबह सुबह करता है, 1.5 घंटा उसने कर लिया, जी, उसके बाद पूरे दिन भर में उसको क्या ध्यान ध्यान रखना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस अगर करने आपने चाहिए? 1.5 घंटा किया ना, तो अपने आप लाइफ़स्टाइल सुधर जाती है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं। और आपने योग किया तो आपके खाने-पीने के प्रति आप अपने आप अवेयर हो जाएँगे, चलने के प्रति अवेयर हो जाएँगे, नींद अच्छी आ जाएगी। तो 1.5 घंटा आपने दिया तो बाकी तो योग ही कर देगा। योग ही कर देगा जैसे आप 1.5 घंटा। मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना सुबह, तो दिन भर चलता है, कुछ करते हो क्या मोबाइल के लिए? नहीं। इसी तरह आपने 1.5 घंटा योगा किया, तो सारा दिन के लिए आपका बॉडी क्या हो गया? रिलैक्स। रिचार्ज हो गया, रिचार्ज। और दिन भर खूब चलाओ। चलाते यस, ओके, वो पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। जी। और सो इतने सालों में योग करके मतलब आज भी आप कुछ नया सीखते हैं योग में, या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं? और मुझे लगता है मैं अभी सीख ही रहा हूँ, मुझे पूरा नहीं आता, और जिस दिन मुझे पूरा आ जाएगा मैं मरूँगा, मेरी मृत्यु हो गई। तो सीखने का तो कोई एंड ही नहीं होता, मैं जब भी समय होता हूँ, क्योंकि मैं नए-नए पेशेंट को देखता हूँ, नई-नई चीज़ों को देखता हूँ, तो हमेशा सीखने की क्यूरियोसिटी रहती है। मैं आपसे भी कुछ सीखता हूँ, किसी बच्चे से भी सीखता हूँ, हर किसी सीखने का कोई उम्र नहीं है। तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ और सीखता रहूँगा, ताउम्र जब तक मैं इस धरती लोक में रहूँगा। मतलब योगा का कोई एंड नहीं है, जीते जी। किसी का कोई एंड नहीं है, एंड तो एक ही दिन होता अपन खत्म, सब है। खत्म।
जी और योगा दिवस 21 तारीख है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। जी। उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसकी क्या आपने महत्वता बहुत है? अच्छा सवाल किया और आप आए भी मेरे पास 21 जून के आसपास ही हैं, तो प्यारे मित्रों, मुझे लगता है कि सिर्फ जून के महीने में हम एक्टिव हो जाते हैं, सारा इवन गवर्नमेंट सब लोग। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को, उन्होंने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया और ये अभी 11वां चल रहा है और इस साल का थीम भी है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। देखिए हम कहते हैं वासुदेव कुटुंबम, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि योग जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जितना बड़ा दुनिया में कोई दिवस नहीं है, जहाँ पर 147 देश, कितना 147 और देश। करोड़ों खरबों लोग इसको सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि सिर्फ 21 जून तक ही मत रहिए, है ना? इसको आप रोज, जैसे आप नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कंघी करते हैं, उसी तरह योग को भी अपने जीवन में एक अपना अभिन्न अंग बनाएं। और मैं कहता हूँ रोज ही 21 जून की तरह सक्रिय होकर इस पर अपने शरीर पर ध्यान दें, ऐसा मुझे लगता है। यह काफ़ी ज़रूरी है। सो गंगाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, अपने ज्ञान की बातें करने के लिए। दर्शकों को लगता होगा कि उन्होंने ढाका राम जी को जान लिया है, ऐसा नहीं है। ये जैसे व्यक्तित्व है, इनके साथ बहुत वक्त गुजारने की ज़रूरत है, तब हम इनको जान पाएंगे। और इनके साथ जितना वक्त गुजारा जाए उतना कम है। सो हम जल्द ही मिलेंगे एक और पॉडकास्ट के साथ, ढाका राम जी के साथ और बहुत सारे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बिग ब्रिलर के साथ।